Hello students, how are you? Now we will start a new topic, magnetic field due to a long state solenoid or the solenoids. First of all, we will describe what is solenoid, what is the property of the solenoids. So the solenoid is a piece of equipment which generate magnetic fields, or we can say that solenoid is used to generate the magnetic fields. And not only the magnetic fields and यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स. इससे पहले आपने पढ़ा था कि आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल. इस सर्कल में जो करंट पास होता है तो करंट पास होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. अकॉर्डिंग टू द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? व्हेनेवर ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू एन ओपन वायर, then the magnetic field is produced around that wire. So we can say that these are the magnetic fields which is shown in the figure. Okay, and the middle line of the magnetic fields is a straight or uniform magnetic field lines. If we draw more circles like that here, like that, then what is the changes here in this diagram? तो the changes is here like that. आप यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड सर्कल में जाएगा तो इसकी जो बड़ा स्ट्रेट लाइन की दूसरी वाली लाइन है ये भी हल्की स्ट्रेट रहेगी, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ टर्न होगी, ये आपकी यहाँ से टर्न होगी, ये बिल्कुल सीधी आएगी और ये भी सीधी हो जाएगी, ये भी सीधी हो जाएगी. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ स्ट्रेट होती हैं. जैसे हम इसमें बहुत सारे टर्न्स अगर बना दें यहाँ पर, तो ये बहुत सारे टर्न्स क्या करेंगे, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. तो टू फाइंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी यूज द सोलेनोइड, एंड द टेलीविज़न यूजेज द सोलेनोइड टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. टेलीविज़न के अंदर भी हम मैग्नेटिक सोलेनोइड का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए. एंड सिंक्रोट्रॉन यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू जनरेट द हाई मैग्नेटिक फील्ड्स. जो साइक्लोट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड दोनों का यूज करता है टू जनरेट द हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए. एंड नाउ we explain the drive for the solenoid. So आपने देखा होगा जब हम MRI स्कैन कराते हैं, एक बड़ी सी मशीन होती है ख़तरनाक सी, उस मशीन के अंदर पूरा इंसान अंदर की तरफ जाता है और उसकी एक एक हड्डी का MRI स्कैन होता है कि उसकी हड्डी वगैरह में, बॉडी में कहीं पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो MRI कराते हैं जिस मशीन में, उस मशीन भी हमारे एक सोलेनोइड होती है, एक तरीके का सोलेनोइड है. आप जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं. तो दीज आर टाइप ऑफ सोलेनोइड्स. सो नाउ ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. एक लंबी इंसुलेटेड वायर जो क्लोजली बहुत पास वाउंड हो रही है. जैसा आपने अपनी लैब के अंदर, फिजिक्स लैब के अंदर देखा होगा, एक डिवाइस होती है रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होती है, जो करंट के अमाउंट को कम और ज़्यादा करती है. तो रियोस्टेट इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड वो आपके किस में होती है, इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड की फॉर्म में होती है. यानी वहाँ एक वायर को बहुत ही पास वाउंड किया गया होता है. तो ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में, सच दैट जैसे इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज. दीज आर द मेजर पॉइंट ऑफ दिस सोलेनोइड, that its length is very large as compared to its diameter. इसकी डायमीटर से लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तब कहलाएगा वो आपका सोलेनोइड. कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड वाउंड ऑन सिलेंड्रिकल फॉर्मर. लेट बी वेक्टर विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनोइड. टू गेट बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए कंसिडर रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ. ज़रूरी है कि रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ ही लें हम, ज़रूरी है क्या? कोई तो प्रॉब्लम होगी. अगर आप इसको सर्कल ले लें तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप इसको एज ए हार्ट ले लें तो कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी. बिकॉज ऑफ द कंडीशंस फॉर द
for choose a path. Here B vector means magnetic field must be perpendicular to the length, or B vector must be parallel to the length. उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर और पैरेलल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं तो वी कैन से दैट द पाथ इज राइट फॉर द सोलेनोइड। सो नाउ हियर वी कैन से दैट इफ वी ड्रॉ ए सर्कल, अगर हम एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो देखिए सब कुछ करते हैं। हमारा जो ये आपका डायग्राम दिख रहा है इसमें देखेंगे आप यहाँ से करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये इसके दूसरी साइड से होता हुआ और फिर यहाँ आ रहा है, यानी जिधर से ये निकल रहा है उसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें और जहाँ ये अंदर की तरफ जा रहा है उसको क्रॉस से ड्रॉ करते हैं, जैसे आपके NCERT में ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ से ये फिर निकलेगा, ये अंदर जाएगा, निकलेगा, अंदर जाएगा, निकलेगा, अंदर जाएगा, निकलेगा, अंदर जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ होगा क्या कि जब करंट इसमें फ्लो होगा तो ये पाथ को अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो इसे लेने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इसकी लेंथ के पैरेलल हो जाती हैं, और AD को लेने पर ये परपेंडिकुलर हो जाती हैं, DC फिर से पैरेलल और ये BC perpendicular. So we can say that the rectangular path is applicable for the solenoid. So now consider rectangular closed path ABCD and the length of the rectangular path BL. Then the number of turns of the solenoid enclosed by the rectangle. रेक्टेंगल के द्वारा कितना एनक्लोज किया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स को, तो हो जाएगा आपका कैपिटल N विच इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू L. सो द एनक्लोज्ड करंट इज NLI. व्हाट इज द एनक्लोज्ड करंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड एनक्लोज्ड करंट? नाउ प्लीज focus on my sentences. What is the difference between current and enclosed current? So the enclosed current we can define here. देखिए हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, उस क्लोज्ड पाथ के अंदर जो इसकी ओपन सरफेस है, ये इसके अंदर की ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस से जितना करंट पास होगा, जितना भी करंट पास होगा इसमें ऐसा अंदर करके पास हो जाएगा, तो वो करंट की अमाउंट हमारी कहलाती है एनक्लोज्ड करंट। समझाया? किसी भी क्लोज्ड पाथ के ओपन सरफेस से जितना करंट पास होता है, जितना करंट इसको चीर करके अंदर जाता है, वो करंट की अमाउंट कहलाती है द व्हाट इज द दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज कॉल्ड एनक्लोज्ड करंट। सो नाउ बाय द एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ आपने पढ़ा, इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IE, वेयर I इज द एनक्लोज्ड करंट and which is equals to NLI. So we can write, आप देखे होगा रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD. So the magnetic field for the rectangle is here integral ABCD B vector dot DL vector is equals to, अब इसको हम वन बाई वन तो लेंगे for A to B, B to C, C to D and D to A. Since the direction of the B vector is perpendicular to BC and BD. आपने जैसा कि देखा डायग्राम में कि यहाँ आपकी डायरेक्शन BC और AD की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है, आपका एंगल कौन सा हो जाएगा 90, और 90 का मीन्स हो गया, आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू BDL cos 90. Cos 90 is equals to 0. So we can write these are 0. Sound in here. Now, as you see, for the solenoid whose length is much larger than its diameter, जिसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है डायमीटर से, the magnetic field outside the solenoid is प्रैक्टिकली जीरो, उसके बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रैक्टिकली जीरो होगा। बाहर कहाँ होगा, जैसे अगर हम इस सोलेनोइड से बाहर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ना फ्रॉम इक्वेशन आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी मिलती है इंटीग्रल A to B B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। नाउ बट इंटीग्रल DL इज इक्वल्स टू L, L इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस और द लेंथ
not the circumference, it's a length of the solenoid wire which is wound in on the body. So integral a b c d b vector dot dl vector इक्वल्स टू bl पुट इन 1। जब पुनः पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आती है bl इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई, तो l से l कैंसिल आउट, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। दिस फॉर्मूला इज ओनली एट अ पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनोइड, ये फॉर्मूला सिर्फ उसके लिए वैलिड है जो सोलेनोइड के अंदर की तरफ अच्छे से है। एंड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, और जो सोलेनोइड के एंड्स पर हैं तो उसके लिए आपका जो हो जाता है वो हाफ हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हाफ म्यू नॉट एन आई। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, आप इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल आप जानते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, द सोलेनोइड इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके।